नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज लखनऊ से बड़ी खबर के साथ, जहां प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। लखनऊ, कानपुर समेत दिल्ली में चल रही आईटी की रेड। आईटी की रडार पर करीब 1 दर्जन भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट। सूत्रों के हवाले से ये अहम खबर। 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम की छापेमारी। रडार पर उद्योग विभाग, उद्यमिता विकास संस्थान के अधिकारी, उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट लिमिटेड पर छापा। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आईटी का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां जगह जगह छापेमारी की जा रही है और भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी उद्देश्य के साथ देखिए ये छापेमारी हो रही है। लखनऊ, कानपुर समेत दिल्ली में आईटी की रेड चल रही है, जिस दौरान आईटी के रडार पर करीब 1 दर्जन भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट हैं। सूत्रों के हवाले से ये अहम खबर। 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम की छापेमारी। तो वही रडार पर उद्योग विभाग, उद्यमिता विकास संस्था के अधिकारी, उद्यमिता प्रशिक्षण संस्था यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट लिमिटेड पर भी छापा। तो ये बड़ी खबर। प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े स्तर पर तैयारी हो रही है, कार्रवाई हो रही है, जहां लखनऊ, कानपुर समेत दिल्ली में आईटी की रेड देखने को मिल रही है। आईटी के रडार पर करीब 1 दर्जन भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट हैं, जो कि लगातार सरकार के जो नियम हैं और सरकार के जो उद्देश्य हैं उन पर फलीता लगा रहे हैं। तो 22 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट लिमिटेड पर भी छापेमारी की गई है आईटी की तरफ से, और करीब 1 दर्जन भ्रष्ट अधिकारी जो हैं शिकंजे में हैं आईटी के। लखनऊ, कानपुर और दिल्ली सहित तमाम ठिकानों पर आईटी की ये छापेमारी और 1 दर्जन करीब भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट आईटी के निशाने पर हैं। लगातार एक्शन जारी है और ऐसे में जो तमाम धांधलेबाजी है उसको खंगाल रही है आईटी की टीम, और इसी के लिए जगह जगह छापेमारी हो रही है। देखिए, ताकि किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार अपने पैर ना पसार पाए, भ्रष्टाचार की जड़ खत्म हो, इसको लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है। और चलिए सीधा अपडेट ले लेते हैं। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश चौहान लखनऊ से, पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, लगातार छापेमारी कर रही है आईटी की टीम, और ऐसे में अभी तक फिलहाल क्या कुछ हाथ लग पाया है? बिल्कुल, आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अब नजरें जो है तमाम जो है संपत्तियां जो है इनकम टैक्स आईटी के रडार पर वो आ गए हैं। उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। प्रदेश के करीब 22 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। लखनऊ, कानपुर और अन्य शहर जो है जहाँ पर ब्यूरोक्रेट जिन्होंने इनकम टैक्स की चोरी की, साथ ही साथ तमाम ऐसे मामूल हैं जिन्होंने इनकम टैक्स की चोरी करके जो है अपनी तमाम संपत्तियां अर्जित की हैं। तमाम लोगों को अब इनकम टैक्स ने अपने निशाने पर लिया और उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। हालांकि अभी तक क्या कुछ छापेमारी में निकलकर सामने आया, क्या दस्तावेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनके हाथ लगे हैं, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन ये छापेमारी बहुत कुछ बयां करती है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी। विभाग अधिकारी कोई भी हो, अगर वो भ्रष्टाचारी है, इनकम टैक्स की चोरी करता है, तो वो जरूर उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो पहला जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अलग अलग टीमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं, कहीं ना कहीं अब इनके निशाने पर ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने इनकम टैक्स की चोरी की है, या फिर जो भ्रष्टाचार करके जो कमाई के द्वारा की गई है, उन तमाम चीजों को अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें खंगालेंगी, और खंगालने के बाद जब इनके पास से कुछ अहम दस्तावेज बरामद होंगे तो इनके ऊपर भी कार्रवाइयां होंगी। बिल्कुल, देखिए लगातार ये कार्रवाइयां बड़ा संदेश दे रही हैं। पीयूष, देखिए किस तरीके से सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जो लोग सरकार की नीति और नियत का उल्लंघन कर रहे हैं उनको बख्शा ना जाए, और आईटी देखिए इसमें पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। क्या कुछ अपडेट आपके पास दिल्ली से? देखिए, अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी इनकम टैक्स का छापा चल रहा है, और दिल्ली के साथ साथ अलग अलग जो अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की, वहां पे भी कई शहरों में छापेमारी चल रही है। करीब 2 से 3 घंटे से ये छापेमारी चल रही है, और सबसे खास बात है कि इनकम टैक्स के अधिकारियों ने अचानक से ये रेड डाली है, और एक साथ सभी 22 ठिकानों पर ये रेड डाली गई है। यूपी कॉन की बात करें या अलग अलग विभागों की बात करें, उनसे जुड़े अधिकारियों की बात करें,
उनके यहाँ ये रेड की जा रही है। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, जीरो टॉलरेंस नीति की बात कही जाती है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं उसका एक नजरिया पेश करने की बात या देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से ये रेड डाली गई है, जिस तरीके से आरोप लगे हैं जिन लोगों पे कि जिन्होंने इनकम टैक्स की चोरी की है या जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, खासतौर पे वो अधिकारी, वो कंपनी रडार पे है। और निश्चित तौर पे ये बड़ी रेड मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी जून के महीने में एक रेड हुई थी। इसके बाद ये दूसरी बड़ी रेड है जिसमें कई अहम दस्तावेज मिलने के उम्मीद है। क्योंकि ये जब रेड पूरी हो जाएगी उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां स्पष्ट होने लगेगी कि किस अधिकारी के पास कि क्या कुछ दस्तावेज मिले, कौन से अधिकारी के पास से कितने पैसे मिले, क्या कुछ उनकी संलिप्तता रही है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो 22 जगहों पे ये रेड चल रही है, क्योंकि इनकम टैक्स को पुख्ता जानकारी मिली थी और इनकम टैक्स करीब 1 से 1.5 महीने से इसके पीछे लगी हुई थी। इस पूरे मामले को खंगाला जा रहा था और करीब 22 लोगों को चिन्हित किया गया था, 22 अधिकारियों को करीब चिन्हित किया गया था और उनके यहाँ रेड डाली जा रही है। और सुबह से ये रेड चल रही है, तमाम जो अधिकारी हैं वो अलग अलग ठिकानों पे रेड डाल रहे हैं। और निश्चित तौर पे एक ये बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, लगातार कहते आए हैं कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति है, चाहे उनकी ही सरकार क्यों ना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। और यही कारण है कि इनकम टैक्स की रेड पड़ी है तो लगातार कहीं ना कहीं हड़कंप एक तरीके से मचा हुआ है उन लोगों में जिन लोगों ने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया है, जिन लोगों ने इनकम टैक्स की चोरी की है। और जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे स्थितियां स्पष्ट होने लगेंगी कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्योंकि जिस तरीके से तैयारी इनकम टैक्स के अधिकारियों ने की थी, कई जगहों पे 4-4, 5-5 अधिकारी एक साथ रेड डाल रहे हैं, एक ठिकानों पे 4 से 5 अधिकारी पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली में एक बड़ी रेड इनकम टैक्स की ओर से डाली गई है, जिसमें कई जो विभाग हैं उनके अधिकारी कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के रडार पर हैं। बिल्कुल। और देखिए नीलेश, किस तरीके से दिल्ली में भी जहां छापेमारी हो रही है, लखनऊ में भी छापेमारी हो रही है, लगातार अन्य अन्य ठिकानों पर ये छापेमारी की जा रही है। करीब कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि आईटी के निशाने पर है? डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होते हैं पहले से करते हैं, पहले से ये ब्यौरा तलाश करते हैं कि कैसे हम किसी के घर में रेड डालने जा रहे हैं, किसी अधिकारी के ऊपर रेड डालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उसका ब्यौरा जुटाया जाता है कि कहाँ कहाँ से उसका इनकम का स्रोत है और कितनी उसकी इनकम है। इन तमाम चीजों का पहले ब्यौरा जुटाया जाता है, उसके बाद इस तरीके की रेड डाली जाती है। उत्तर प्रदेश में करीब 22 ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। और इस छापेमारी की अगर बात की जाए तो इस छापेमारी में अधिकारी है, बाबू शामिल हैं, उसके अलावा तमाम इंस्टीट्यूट हैं, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के लोग भी शामिल हैं जिन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आंखों में धूल झोंककर इनकम टैक्स की चोरी की। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की मंशा साफ है कि उत्तर प्रदेश को या दूसरे प्रदेश में अगर कहीं पर भी इनकम टैक्स की चोरी की जाती है तो उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा। इसका नतीजा है कि आज एक साथ इतनी बड़ी छापेमारी हो रही है। जब छापेमारी पूरी होती है तो देखना होगा क्या कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ लगता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कानपुर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर तमाम फैक्ट्रियां हैं, तमाम कंपनियां हैं जिनके ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। क्योंकि कंपनियों की तरफ से समय समय पर इनकम टैक्स की चोरी की गई है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उन तमाम चीजों को लेकर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी चल रही है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कई ऐसे सरकारी इंस्टीट्यूट है जिसमें तैनात बाबू हैं जिन्होंने इनकम टैक्स की चोरी की है या गलत तरीके से जो है धन अर्जित किया है। उन तमाम चीजों को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब दस्तावेज खंगाल रहा है कि क्या कौन से ऐसे करप्ट बाबू हैं, कौन से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने सरकार की आंखों में धूल झोंका, जनता की आंखों में धूल झोंका है और अपने जो है अपनी जेबें भरने का काम किया है, अपनी इमारतें बनाने का काम किया है। उन तमाम लोगों के ऊपर जब है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आज जब छापेमारी हो रही है तो कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के हाथ पैर फूल गए हैं और वो अब किसी ना किसी तरीके से इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड से बचना चाहते हैं। अब देखना होगा कि शाम तक जब ये रेड पूरी होगी तो क्या कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ लगता है, कौन कौन से। बिल्कुल। और चलिए पीयूष का रुख कर लेते हैं। नीलेश, शायद हमारा संपर्क टूट गया है। तो देखिए पीयूष, किस तरीके से लगातार दिल्ली में भी छापेमारी हो रही है, क्या ये छापेमारी कल भी जारी रहेगी, ये रेड जारी रहेगी आईटी की तरफ से? मगरमच्छ आते हैं, कैमरा सहयोगी
से 3 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि करीब करीब 22 अधिकारियों के यहाँ इनकम टैक्स की छापेमारी लगातार चल रही है और धीरे धीरे ये सूत्र बता रहे हैं कि कई जगहों से अहम दस्तावेज इनकम टैक्स को मिले हैं, यानी कि ये बड़ी कार्रवाई है। और निश्चित तौर पे 12 अफसरों की अभी तक कहीं ना कहीं 12 अफसर रडार पे जो नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे उनकी संख्या भी बढ़ सकती है, कंपनियों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भी ये छापेमारी की जा रही है और पूरी तरीके से इस छापेमारी की बात करें, रेड की बात करें, तो इनकम टैक्स ने तैयारी की थी और करीब करीब 1 से 1.5 महीने से इसकी तैयारी की जा रही थी। वो अफसर रडार पे थे जिन्होंने इनकम टैक्स की चोरी की थी, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था और इन अफसरों को भनक तक नहीं लगी और अचानक से जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं लगातार अलग अलग ठिकानों पर। सबसे खास बात है कि एक साथ ये छापेमारी की गई है। करीब 2 से 3 घंटे पहले ये छापेमारी शुरू हुई है और एक साथ एक ठिकानों पर करीब करीब 6 से 7 अधिकारी पहुंचे हुए हैं। तमाम सुरक्षा बल के जो जवान है, पुलिस के जवान है, वो भी वहां पे पहुंचे हुए हैं और निश्चित तौर पे हर उस बिंदु की जांच इनकम टैक्स के अधिकारी करेंगे। आय से अधिक संपत्ति की अगर हम बात करें, उसको जांचा जाएगा कि किसी अधिकारी की आय से अधिक संपत्ति तो नहीं है। इसके अलावा निश्चित तौर पे जिस तरीके से सीबीआई काम करती है, जिस तरीके से अन्य एजेंसियां आजकल काम कर रही हैं, ऐसे में आज इनकम टैक्स ने 22 जगहों पे छापेमारी की है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है दिल्ली के मुकाबले। तो अलग अलग जो अफसरों के नाम है वो भी निकलकर धीरे धीरे सामने आएंगे, क्योंकि अभी ईडी की अगर हम बात करें इनकम टैक्स की, अभी इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है वो शुरू हुई है। 3 घंटे से कार्रवाई चल रही है, अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं और कड़ी दर कड़ी जुड़ेगी, क्योंकि एक व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त होता है तो उसके अलावा उससे कड़ियां जुड़ती हैं और अन्य व्यक्तियों के भी नाम निकलकर सामने आते हैं। ऐसे में सूत्र बता रहे हैं कि 12 अफसरों के नाम है, 12 अफसरों के यहाँ ये छापेमारी चल रही है, तो निश्चित तौर पे और भी लोगों के नाम निकलकर सामने आएंगे। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार से इनकम टैक्स की ओर से या अधिकारियों की ओर से या सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया है। निश्चित तौर पर जैसे जैसे मामला निकलकर सामने आएगा, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां स्पष्ट होने लगेगी कि कितने लोगों के यहाँ छापेमारी की गई है, कितने अधिकारियों के यहाँ और कितने अधिकारियों की आय से ज्यादा संपत्ति है, कितने लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित है, कितनी ऐसी कंपनियां हैं। क्योंकि जिस तरीके से इनकम टैक्स ने तैयारी की थी, बिल्कुल देखिए कई भ्रष्ट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो फंसते नजर आएंगे अगर उन्होंने चोरी की होगी टैक्स की। चलिए बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। नीलेश आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। यूपी परिवहन आयुक्त के खिलाफ गैर जमानती वारंट, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया है गैर जमानती वारंट, जहां कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने पर एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है। परिवहन आयुक्त ने याची को निलंबित कर बैठाई थी जांच, तो वहीं हाईकोर्ट ने निलंबन पर रोक लगाते हुए जवाब मांगा था। कोर्ट ने 3 महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिए थे, तो वहीं कोर्ट के निर्देश के बाद भी न जांच पूरी हुई न जवाब दाखिल हुआ। कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी कर अदालत में पेश होने के निर्देश दिए थे। देखिए परिवहन आयुक्त ने याचिका को निलंबित कर जांच बैठाई, जहां हाईकोर्ट ने निलंबन पर रोक लगाते हुए जवाब भी मांगा था और एनबीडब्ल्यू भी जारी है। कोर्ट ने 3 महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिए थे। और चलिए नीलेश का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हमारे साथ। नीलेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए, अभी क्या कुछ हो रहा है इस पूरे मामले में? देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि याचिका कोर्ट में डाली गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने ये आरोप लगाए थे कि उसको बेवजह निलंबित किया गया है और उसके ऊपर जांच बैठाई गई है। जल्द से जल्द कोर्ट से गुहार लगाई थी कि जांच पूरी कराकर उसको जो है फिर से ज्वाइन कराया जाए, जिसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने जो परिवहन आयुक्त है उत्तर प्रदेश, उनको निर्देश जारी किए थे कि 3 माह के अंदर जांच पूरी करके कोर्ट को अवगत कराया जाए। कोर्ट की अवमानना करने के मामले में परिवहन आयुक्त के ऊपर एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है और इनको अदालत में पेश करने के आदेश दिए गए। अगर इस बार भी कोर्ट के आदेशों का पालन परिवहन आयुक्त की तरफ से नहीं किया जाता है तो जाहिर सी बात है कोर्ट की तरफ से इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं पूरे प्रकरण को अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया था कि एक कर्मचारी था जिसको इन्होंने निलंबित किया था, निलंबित करने के बाद जांच बैठाई थी और जांच में काफी लंबा समय लग रहा था। उसके बाद जो याचिका करता है तो पीड़ित था, वो उसने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने दरख्वास्त उसके मामले में कोर्ट हस्तक्षेप करके उसको न्याय दिलाने का काम करे। जब कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई की उसके बाद ये आदेश जारी किया कि 3 माह के अंदर उत्तर प्रदेश के जो परिवहन आयुक्त है
वो कोर्ट को पूरी जांच के जो जांच की प्रक्रिया है उससे अवगत कराएंगे। कहीं ना कहीं 3 माह का समय बीत गया और कोर्ट के आदेशों की जब आदेशों का पालन नहीं हुआ उसके बाद कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी करते हुए इनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने के आदेश दिए। बिल्कुल, और जब अब एनबीडब्ल्यू जारी हो गया है तो नेक्स्ट स्टेप क्या देखने को मिल रहा है, कब तक गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल, पहले उत्तर प्रदेश पुलिस से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस परिवहन आयुक्त को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करे। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस अदालत में पेश करने में नाकाम हो जाती है तो जाहिर सी बात है कोई जो बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी होती, चाहे हम एसएसटी की बात कर लें या बीएसएफ की बात कर लें, इन लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। पहले की जिम्मेदारी होती है उत्तर प्रदेश पुलिस की होती है, वो ऐसे मामलों में कोर्ट के समक्ष ऐसे लोगों को प्रस्तुत करें जो कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करते। अब देखना होगा कि कितना सतर्कता के साथ परिवहन आयुक्त को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करती है और अदालत बिल्कुल कब तक गिरफ्तारी होती है और कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन की क्या सजा मिलती है ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम अपडेट के लिए। लखनऊ से अगली खबर, जहां सीएम योगी बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी बाढ़ प्रभावित 3 जिलों का दौरा करेंगे, जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण के जरिए जायजा लेंगे सीएम योगी। तो बता दें आपको, गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी का दौरा करेंगे सीएम योगी। बाढ़ पीड़ितों से मिलकर राहत सामग्री बांटेंगे सीएम योगी। लखनऊ से दोपहर 12:50 पर रवाना होंगे। रात 8 बजे तक गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी का भ्रमण करेंगे। वाराणसी में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी। तो देखिए 3 जिलों का दौरा करेंगे, ग्राउंड जीरो पर देखेंगे कि आखिर क्या स्थिति बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जिले जो हैं बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और इसी का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जिलों का दौरा करेंगे। गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 1 बजे गाजीपुर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण करेंगे। तो वहीं दोपहर 2:10 से 2:55 तक राहत सामग्री वितरित करेंगे। जनप्रतिनिधि अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। वहीं दोपहर 3:05 पर चंदौली के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण करेंगे। 3:25 से 4:10 तक चंदौली में राहत सामग्री वितरित करेंगे। चंदौली में जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शाम 4:15 पर वाराणसी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद 5:35 से लेकर 6 बजे तक बाढ़ राहत केंद्रों का निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और उसके बाद 7 से लेकर 8 तक सर्किट हाउस में राहत कार्य की समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का मिनट टू मिनट कार्यक्रम हमने आपको बता दिया है, क्योंकि आज 3 जिलों का दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का और इस दौरान वो क्या स्थिति ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है इसको लेकर खासतौर से जायजा लेंगे। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और बैठक में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता आसिफ अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजीपुर से। आसिफ, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए गाजीपुर आना है सीएम योगी आदित्यनाथ को और राहत बचाव सामग्री भी वो वितरित करेंगे, क्या अपडेट अभी की? जी बिल्कुल बता दें कि 2 बजे मोहम्मदाबाद शहीद इंटर कॉलेज में पहुंचेंगे, जो हवाई जहाज से सर्वे करेंगे बाढ़ के लेकर और वही राहत सामग्री लाभार्थियों को बांटेंगे। वही अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करेंगे और प्रेस वार्ता भी करेंगे। वही आपको बता दें कि हवाई जहाज के बदले हो सकता है वो नाव द्वारा गांव में निकलकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे और राहत सामग्री बांटेंगे। ये फिर इसके बाद चंदौली के बाद रवाना होंगे 4:30 बजे वाराणसी के लिए, वहीं विश्राम करेंगे। बिल्कुल, और फिलहाल क्या कौन कौन से वहां पर संवेदनशील इलाके बने हुए हैं जहां स्थिति बेहद ही ज्यादा खराब है आसिफ? सबसे ज्यादा तो यहाँ पे जमनिया में रेवतीपुर एक गांव है जो बाढ़ से ज्यादा वहाँ पे लोगों को जो विधानसभा पड़ता है जमनिया, वो ज्यादा सबसे बाढ़ वहाँ पे काफी है और वहाँ रोड पे कुछ लोगों को लाया गया है और राहत सामग्री बांटा गया है जिला अधिकारी के द्वारा। कर हम लोग सर्वे करें तो जिला अधिकारी के द्वारा आज हर गांव में और जो डूबे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है और राहत सामग्री बांटा जा रहा है। वहीं देखे मोहम्मदाबाद की स्थिति वही है, 64 प्रति घंटे से रफ्तार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, तो क्या बेहद संवेदनशील इलाकों का भी जायजा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ आज? आसिफ, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वहां पर संवेदनशील इलाके बने हुए हैं, तो वहां पर क्या चैलेंजेस निकलकर सामने आ रहे हैं जिन चुनौतियों को दूर करने के लिए निर्देश दे सकते हैं आज सीएम योगी?
जी बिल्कुल बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जिला अधिकारी द्वारा जो प्रेस वार्ता होगी उसके आधार पे राहत सामग्री बांटी जाएगी। यहाँ तक जिला अधिकारी गाजीपुर के जो मंगला प्रसाद सिंह है वो राहत सामग्री हर जो बाढ़ पीड़ित है उनको हर घर घर पहुंचाया जा रहा है। यहाँ तक अनाज, आलू है, दाल है, उसमें तमाम चीज है जो डीएम द्वारा पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल। और चलिए हमारे संवाददाता संतोष ओझा भी जुड़ गए हैं, आप बने रहिए आसिफ हमारे साथ। संतोष, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि वाराणसी अभी जाना आना है सीएम योगी आदित्यनाथ को, और ऐसे में वहां पर किस तरीके से जायजा लेंगे, क्या स्थिति वहां की बनी हुई है? संतोष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद संतोष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आसिफ का ही रुख करते हैं। आसिफ, देखिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ग्राउंड जीरो पर उतर रहे हैं और हालात का जायजा वहां पर ले रहे हैं, तो ये का बड़ी बात है कि सीधा जनता से रूबरू हो रहे हैं और जनता की समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। चलिए, शायद ऑडियो दुरुस्त हो गई, संतोष का रुख कर लेते हैं। आती हूँ आपके पास आसिफ। संतोष, क्या अपडेट मिल रही है, क्योंकि वाराणसी भी आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, वहां की क्या स्थिति है? देखिए, निश्चित तौर पे 4:30 बजे का वो समय होगा जब सीएम बनारस पहुंचेंगे और बनारस के काशीनाथ विश्वविद्यालय के हेलीपैड से वो एक बार फिर से उड़ान भर के आसपास के जिलों में जाके बाहर का सर्वे करेंगे। एक मामूली फेरबदल की गई है। अभी तक कार्यक्रम जो था वो ये कि रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री बनारस में, लेकिन थोड़े से फेरबदल के साथ अब रात में ही ये लखनऊ वापस जाएंगे। तैयारियों की यदि बात कर ले तो समझा जा सकता है कि बाढ़ पीड़ित जो राहत शिविर है या फिर बाढ़ पीड़ित एरिया है उस क्षेत्रों में अधिकारी लगातार चक्रमण कर रहे हैं। इस बात को माकूल व्यवस्था या ये कहा जाए कि पूरी तरीके से इस बात का आश्वस्त होना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है, और जब मुख्यमंत्री इन दौरों पे हो, इन जगहों पे हो, तो उन्हें सब कुछ जायज मिले। जैसा कि आपको मालूम है, जो 2 जिले हैं उनमें वो हवाई सर्वे, और जबकि बनारस के में गंगा के ही रास्ते से या ये कहा जाए कि जल मार्ग से ही वो बाढ़ पीड़ितों तक जाके हालचाल पूछेंगे, उनका कुशलक्षेम जानेंगे। समझा जा सकता है कि वो एरिया 80 और 80 से लगाए जो रमना का इलाका है, एक बड़ा इलाका है, उस इलाके में वो होंगे। सबसे जो बड़ी बात होगी या ये कहा जाए कि सबसे जो खास बात होगी ये कि राहत भरी खबर ये रही कि 27 घंटे लगभग गंगा की जल स्तर पे स्थिरता आने के बाद गंगा 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से घट रहा है। ये एक राहत भरी खबर है लोगों के लिए, लेकिन उसके साथ ही साथ प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी होगी कि निश्चित तौर पे इन क्षेत्रों में जहाँ पे पानी का घटाव होगा वहाँ मलबे का जमा होगा और इन मलबों से तमाम ढंग की बीमारियां निकलेंगी, और इन बीमारियों को रोकना नगर निगम और प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज का विषय होगा। तो इन सब कवायदों के साथ पूरा अधिकारी पूरे क्षेत्र में न केवल भ्रमण कर रहे हैं बल्कि पूरी मुस्तैदी से इस बात के लिए श्योर है कि जब मुख्यमंत्री बनारस में पहुंचे तो वो सब कुछ माकूल व्यवस्था कर चुके हैं। जी बिल्कुल। और संतोष, प्रशासन की टीम के साथ समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, उसका क्या वक्त निर्धारित किया गया है? देखिए, यदि कार्यक्रमों के रूपरेखा की बात की जाए तो 4:30 बजे मुख्यमंत्री बनारस पहुंचेंगे। उसके बाद बीएचयू के हेलीपैड से ये बगल के जिलों में या ये कहा जाए कि चंदौली और जौनपुर जाएंगे, चंदौली और गाजीपुर का दौरा करेंगे, हवाई सर्वे करेंगे। वहां से आने के बाद ये सर्किट हाउस पहुंचेंगे जहां अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे, अधिकारियों से हाल जानेंगे इस बात का कि बाढ़ के लिए क्या मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके बाद ये 80 स्थित बाढ़ शिविर राहत केंद्र पे जाएंगे जहां वहां पे जो निवास रह रहे हैं अपने घरों को छोड़ के रखे हैं उनसे बातें करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे, और इसके बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद वो लखनऊ की ओर रवाना होंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जिलों का दौरा करते हुए हवाई सर्वेक्षण के जरिए वहां की स्थिति का जायजा लेंगे, साथ ही साथ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, खास और महत्वपूर्ण अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।